अस्सलाम वालेकुम। फैज न्यूज नेटवर्क के साथ मैं हूं सदफ शम्स और मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध में नए बल्दियाती निजाम के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध के नए बल्दियाती निजाम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से पहले कराची ऐसा तबाहाल ना था। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर तमाशा लगाया हुआ है। अब हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अब कानून बन गया है, आइंदा इंतखाबात CVM से होंगे। 44 हलकों का फैसला ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से होगा। शेख रशीद ने कई मवालिक से बढ़ती हुई महंगाई का एतराफ करते हुए कहा कि हमें इसका हल तलाश करना है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने कर्जा दिया जिससे इकोनॉमी में बेहतरी आई है। शेख रशीद का कहना था कि वफाकी वज़रा के बैरून ममालिक जाने पर पाबंदी रूटीन में है। मैं तो रावलपिंडी से कहीं नहीं जाना चाहता। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा कि इलेक्शन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होते तो हुकूमत इसके लिए फंड्स नहीं दे सकेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सिर्फ वहां फंड्स मिले हैं जहां इंतखाबात EVM पर होंगे, क्योंकि कानून सिर्फ EVM पर होने वाले इंतखाबात को मानता है। फवाद चौधरी का कहना था कि अगले तमाम ज़िमनी इलेक्शन EVM पर होना लाजमी है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि कोई भी इदारा इलेक्शन कमीशन के फंड रोकने का मिजाज नहीं। कुंवर दिलशाद ने कहा कि फंड रोके जाने पर इलेक्शन कमीशन तौहीन का केस कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 के तहत वजारत खजाना से फंड हासिल कर लेगा। जब आईन ने इख्तियार दिया है तो हुकूमत फंड कैसे रोकेगी, ये बात समझ में नहीं आई। लाहौर में स्मोक में इजाफे के बाइस हाई कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए माहौलियाती लॉकडाउन लगाने का इंदिया दे दिया। लॉकडाउन के बाइस शहर में स्कूल, दफातर और निजी इदारों को एक हफ्ते बंद करना पड़ सकता है, जबकि PTM सरबराह ने स्मोक पर काबू पाने के लिए इतवार तक मोहलत मांग ली। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना के अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक आज हुई। वायरस से मुतासरा शख्स शिमाली अफ्रीकी मुल्क से वापस आया था। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में आज 200 रुपए इजाफा हो गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरात 1 तोला सोने की कीमत 200 रुपए इजाफे के बाद 1,22,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 178 रुपए इजाफे से 1,05,281 रुपए हो गई। मुस्लिम लीग नून के सदर और पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत आलमी मंदी में तेल की कीमतों का आवाम को फायदा दे, आवाम को चक्कर ना दे। शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई का साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना गरीबों के लिए कयामत और मईशत की तबाही की दलील है। महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और आवाम इस आग में जल रहे हैं। हुकूमती बयानात से ये आग नहीं बुझेगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 42,381 टेस्ट किए गए, जिनमें से 414 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 0.97% रिकॉर्ड की गई। कोरोना का नया वेरिएंट, शादी की तकरीबात, मज़ारात और दफातर के लिए NCOC का नया हिदायतनामा। जनूबी अफ्रीका से सामने आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बायस नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने शादी हॉल्स, मज़ारात और दफातर के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया है।
कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन मंजर आम पर आने के बाद सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई और सिंध में वबाई अमराज एक्ट के तहत नई पाबंदियां आयद कर दी गई जो 15 दिसंबर तक नाफिजुल अमल रहेंगी। फेडरल बी एरिया में मुल्जिमान निजी बैंक से तकरीबन 10 लाख रुपए ले उड़े। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में बैंक डकैती की वारदात हुई जिसमें मुसल्लह मुल्जिमान तकरीबन 10 लाख लेकर बासानी फरार हो गए। बैंक इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह मुल्जिमान जिनकी तादाद 5 से 6 थी, उन्होंने असले के जोर पर सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाया और कैश काउंटर से रकम लूटी और बैंक के बाहर खड़ी गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी 2.5 माह के लिए बंद कर दी गई। सोई सॉदरन गैस कंपनी के मुताबिक सिंध में आज से 15 फरवरी तक सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगे। तलब और रसद का फर्क बढ़ने और घरेलू सार्फिन की जरूरत को पूरा करने के लिए सीएनजी बंद करने का फैसला किया गया। नूर मुकद्दम केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वकील ने मुल्जिम के जहनी मरीज होने की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने नूर मुकद्दम कदर केस की समाप्त की। जाहिर जाफर के वकील ने अदालत से मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर चेकअप की भी इस्तदा की है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल इरफान अली महर कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इरफान महर की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में पेश आया। इरफान महर को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। चांदका मेडिकल कॉलेज की तालिबान नौशीन की मुबैना खुदकुशी के केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने तालिबा से ज्यादती का इम्कान मुस्तरद कर दिया, जबकि मौत की हतमी वजह का तयन मेडिकल और केमिकल रिपोर्ट्स आने के बाद होगा। जहरकी में साबिक शौहर ने अपने साथियों के साथ घर में घुसकर साबका बीवी पर तेजाब फेंक दिया। मजम्मत पर मुलजिम ने खातून के वालिदैन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गया। कराची में बेरोजगारी से तंग एक शहरी ने मारूफ शॉपिंग मॉल के अंदर तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, जहां तीसरी मंजिल पर मौजूद फूड कोर्ट एरिया से 29 साला जुबैर ने छलांग लगा दी और जान की बाजी हार गया। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 17 ममालिक के शहरियों को खुशखबरी सुना दी है कि इन ममालिक के शहरी वीजे की मुफ्त तजदीद की पॉलिसी से मुस्तफीद हो सकते हैं। इन ममालिक के मखसूस शहरियों के अकामा, एग्जिट और री एंट्री वीजा और विजिट वीजे की मुफ्त तजदीद की जा रही है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन और मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए फास्ट टीवी।